जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। ये वीडियो हो सकता है आपको झटका लगे, खासकर 7वें चरण के अभ्यर्थी के लिए, चूँकि मुझे तो झटका लगा है। इसलिए चूँकि एज ए शिक्षक जब हम आपके साथ रहते हैं तो आप भी हमारे साथ हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं दुख हुआ और झटका लगा है। और शायद आप भी अगर सो कर उठे हैं तो आपको भी झटका लग सकता है। इसलिए आप सही से बैठ जाइएगा, तब वीडियो देखिएगा। और जो वीडियो देख चुके हैं उनको तो पता है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। चूँकि पेपर कटिंग में जो आपको मैं पहले ये बात बताऊँ कि कल ही आपको जो छठे चरण का जो अधिसूचना जारी कर दिया गया, जिसका आपको आवेदन 19 से चलेगा और जो भी बीच में प्रक्रिया होगा, और 21 अक्टूबर यानी 21 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? छठा चरण जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक का पुनः फिर से प्रक्रिया चलेगा, वही छठा चरण। यानी लगता है छठा चरण कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। तो आज हम लेक्चर नहीं देंगे। आज मैं पहले सिंपल जो न्यूज़ है, जो कल ही आया था, कल रात में ही आया, लेकिन मैं आपको नहीं बताया, चूँकि हमें जहाँ तक लगा कि आपको क्या बताएं। चूँकि 7वें चरण जो प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग करते हैं, उनके लिए तो खुशी का खबर तो है ही नहीं। छठे चरण के नाम पर आपको बहाली को फंसाया जाएगा, वही मैंने लिखा है। छठे चरण के नाम पर 7वां चरण को फंसाने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग नहीं है, शिक्षा विभाग कहीं न कहीं बिहार सरकार के नक्शो कदम पे चल रही है। और बिहार सरकार क्या है? राजनीति है। कोई भी हो, जो भी सत्ता में आते हैं वो तो अपना राजनीति करते हैं। अगर साफ शब्दों में कह दीजिए कि हम बहाली नहीं देंगे, हम 2023 में बहाली देंगे, 24 में देंगे, इलेक्शन है भाई, 25 में देंगे, फिर इलेक्शन। तो आप जो भी सत्ता पक्ष के जो नेतागण हैं, और खासकर जो विपक्ष में है, वो भी मज़ा कहीं ना कहीं ले गए। वो भी चाहते हैं कि तेजस्वी जी का बात झूठा हो जाए। बिल्कुल झूठा हो, क्यों नहीं भाई? एक को लॉस तो एक को फायदा, एक को फायदा तो एक को लॉस। कभी सत्ता में थे तो आज विपक्ष में चले गए, अब कोई विपक्ष में है तो आज सत्ता में चले गए। सत्ता पक्ष के नेता बने हुए हैं और पार्टी का बिहार सरकार उसी का भी है फिलहाल। तो कहीं ना कहीं दुख होता है। साफ कहें, छठा चरण का शेड्यूल फिर से जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी STET पेपर 1 या पेपर 2 पास है, वो भी 2011 वाला STET 2011 में जो पास किए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। और खासकर पेपर 1 और पेपर 2, उनका तो भाग्य इतना अच्छा है कि उनको एक पे एक मौका दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी भी 30,000 पद खाली है। आप ही से मैं पूछता हूँ, तमाम अभ्यर्थी से, ये बताइए 2011 में जो STET पास किया, आज 11 साल बीत गया, आज 2022 चल रहा है, क्यों सीट खाली है? आप नहीं समझते हैं क्यों सीट खाली है? क्या शिक्षा विभाग नहीं समझती है? आज सरकार में जो बैठी है उनको तो बताना बेवकूफ़ी है। वहाँ पे तो कितने नेतागण पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, भगवान जाने। चूँकि लोकतंत्र का कोई भी नेता बन सकता है और नेता बनना भी एक क्वालिटी है, खैनी में। तो क्या उनको नहीं पता है कि 11 साल में, लगभग 11 साल जो बीत गया, STET 2011 जो हुआ था, और 11 साल में कितने अभ्यर्थी कहीं और जॉब कर लिए, तो सीट तो ऐसे भी खाली रहेगा। क्या शिक्षा विभाग को ये समझ में नहीं आता है क्या? आप यही छठा चरण, ठीक है, छठा चरण में मान लीजिए आप जो STET 2019 जो पास की है उसको नहीं घुसा सकते हैं, ठीक है, तो आप छठे चरण को तो ख़त्म कर दीजिए, छठा चरण को तो बंद कर दीजिए। लेकिन हमारे इतना बोलने से भी कुछ नहीं होगा। आप चूँकि अब छठा चरण को पुनः शेड्यूल जारी किया गया है। पुनः कब से? 19 से आवेदन स्टार्ट होगा और बहाली होते होते आपको 21 नवंबर तक ले जाया जाएगा। और इतना ही नहीं, एक और झटका है 7वें चरण वाले के लिए। चूँकि हमें झटका लगा है तो आपको भी ये न्यूज़ बताना जरूरी है। और आज के जो पेपर है, उस पेपर में आप देख लीजिए, साइड में कहीं दिखता होगा, देख लीजिए। उस पेपर में इतना ही नहीं, फिर से बोला गया है इसके बाद यानी 21 नवंबर के बाद जो अभी जो शेड्यूल जारी हुआ है छठा चरण का, किसका? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले का, इनको इसके बाद फिर मौका दिया जाएगा। फिर मौका दिया जाएगा। सिंपल शब्द में समझिए, फिर मौका दिया जाएगा। ये आज के पेपर में है। यानी छठा चरण का बहाली जो 19 से स्टार्ट होगा आवेदन, और जो 21 नवंबर तक चलेगा, इसके बाद फिर, चूँकि अभी पता है आपको, आचार संहिता के नाम पे आपको नेतागण आप लोग को धमकाते हैं कि अभी आचार संहिता लग गया, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। तो अभी फिलहाल तो पटना और सारण जिला, 2 जिला परिषद है, वहाँ पे इतना सीट खाली है, तो वहीं पे स्टार्ट हुआ है बहाली।
फिर आपको नगर निकाय का चालू किया जाएगा। जिस नगर निकाय में आता है नगर पंचायत आता है, बहुत आता है, तो फिर वहाँ स्टार्ट किया जाएगा। यानी ये बहाली प्रक्रिया आपको 22 में नहीं ख़त्म होगा, ये कन्फर्म है। अब ये आपको 23 में भी ले जाएगा 110%। तो आपको ये वीडियो लाने का मकसद ये नहीं है, ये मैं आईना दिखा रहा हूँ आपको, आईना। आप लोग कुछ अभ्यर्थी जो घर से नहीं निकलते हैं और सोचते हैं घर से ही बहाली आ जाए, तो लीजिए, मज़ा लीजिए। और तेजस्वी जी तो कह ही दिए थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिए, तो आप लोग मज़ा लीजिए। और मैं मज़ा ले आने के लिए नहीं आया हूँ। ये तेजस्वी जी का जो बयान है वो आपको तमाचा है तमाम अभ्यर्थी को जो वोट के नाम पे राजनीति करते हैं। हम आप भी इलेक्शन के समय में बदल जाते हैं। नहीं, आप किसी नेता नगरी पर विश्वास मत कीजिए। आपकी बहाली 7वां चरण कहीं ना कहीं फंस चुका है, आपको ये जानना होगा। अब लगता है आज के पेपर के आधार पे, और अधिसूचना भी जारी हो गया छठा चरण का, 19 से चालू होगा और नवंबर तक चलेगा बहाली अंत में, और उसके बाद भी आज के पेपर के अनुसार फिर से चालू होगा। यानी अब कन्फर्म है कि 7वां चरण बहाली को फंसाया जा रहा है। और अब भी आपको एक मौका है, जो आपका टीम है प्रारंभिक शिक्षक युवा संघ, जिसमें सत्यम भाई जी हैं, मीकू जी, नितेश जी, दीपांकर जी, अनीश जी, उन सब के द्वारा फिर से 22 सितंबर को महाआंदोलन रखा गया पटना में। फिर आप कहेंगे क्यों आए, क्यों आए? ठीक है, मत आइए, मेरा आह्वान तक करना, आपको आना, आपकी मर्जी, आप आए नहीं आए। नहीं आए तो स्थिति पैदा हुआ। इतना आंदोलन करने के बाद तब ये हालत हो गया, तो कम से कम कहते हैं ना, अपने संघर्ष को मत छोड़िए। जीवन सबको एक मौका देता है और ये मौका हमेशा नहीं आता है। इतना करने के बाद आपके साथ दोगलाई नीति किया गया, आपके मुंह पे तमाचा है, खासकर 7वें चरण वाले के लिए। कोई हो, 1 से लेकर 8वीं तक के जो शिक्षक बने, या 9वीं से लेकर 12वीं तक जो पहले से STT 2019 पास है, वो सभी के मुंह पे ये शिक्षा विभाग का नहीं बल्कि बिहार सरकार में बैठे हुए नेतागण के द्वारा तमाचा। और खासकर चितरंजन गगन जी जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय राजद के, वो बोलते हैं दिसंबर तक आप विद्यालय में होंगे। सर कितना घुमाइएगा आप, समय आएगा तो आपको भी लोग घुमाएगा, लोग नहीं, खासकर ये युवा। और युवा अब जाग चुका है। क्या हो गया? हो सकता है बहाली आप नहीं दे, ये युवा ऐसा है कि कहीं कमा भी सकता है मजबूरी में, चूँकि उनको परिवार चलाना है। चितरंजन जी चूँकि राष्ट्रीय प्रवक्ता आप है, आपके माध्यम से बोलेंगे, और आपको थोड़ा भी शर्म है, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो तो आप जाके अपने माननीय तेजस्वी जी को कहिए समय बदल गया। आपको लगता है ना 24 में बहाली देंगे, कोई बात नहीं, फिर भी ये अभ्यर्थी बैठेंगे जो पहले से सीटेट बीटेट पास है, और फिर देंगे सीटेट। ऐसा नहीं है, इनको भी मौका मिल जाएगा, सीटेट में अच्छा मार्क्स लाएंगे। लेकिन चितरंजन जी, समय आएगा तो आपको भी लोग मज़ा चखाएगा। सत्ता के नशा में मत डूबिए, और तेजस्वी जी को समझाइए, और जो नीतीश जी के पार्टी के हैं उनको भी कहेंगे नीतीश जी को समझाइए, उनका तो वैसे भी हालत ख़राब है, कभी ये पार्टी छोड़ के जाते हैं उसमें, कभी उससे। और जब 24 का चुनाव आएगा तो आपको दिख जाएगा मज़ा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज का युवा का आवाज़ मैं बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से युवा मुझे कॉल करते हैं, कहीं ना कहीं आज सुनिए आप लोग, 7वां चरण अब नहीं लगता आएगा, अभी मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं दुख होता है, यानी आपको फंसाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, यहाँ देखिए आप क्या है, प्रारंभिक और हाई स्कूलों में, यह आज के पेपर में दिया हुआ है, प्रारंभिक और हाई स्कूलों में एक साथ 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की संभावना। अरे क्या संभावना? कोई संभावना नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पेपर के माध्यम से आपको लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। कुछ नहीं है, कोई बहाली नहीं है, अभी तो बहाली नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ और पेपर के माध्यम से बोल रहा हूँ। और साथ में आपको प्रूफ दिखा दूँ, जो छठा चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो STT 2011 पास है, पुनः उनके लिए खुशी का खबर है। लेकिन आप तमाम अभ्यर्थी के तमाचा है, आप लोग इसी तरह फंसते रहिए। आज उनको वोट दीजिए, कल उनको वोट दीजिए, कल हमको गाली दीजिए, कल हमको अच्छा बोलिए। हमें नहीं सुनना है, अच्छा हमको नहीं बनना है। सच्चाई से वाकिफ होइए। मैं आपको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। जब हमको शौक लगा तो आपको कितना शौक लगा होगा ये बताइए। लेकिन खैर, रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है। जब बहाली नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? मान लीजिएगा नहीं आएगा तो आत्महत्या तो नहीं कर लीजिएगा। कुछ अभ्यर्थी तो बोलते आत्महत्या कर लेंगे, नहीं, एक मौका और है 22 सितंबर जो महाआंदोलन रखा गया है। ये मैं नहीं बोलूँ, आपके शिक्षक संघ के जो टीम है उनके द्वारा बोला गया है। अब भी घर से निकल जाओ। हम जानते हैं
नहीं तो नहीं, नहीं में तो कुछ हो सकता है। फिर से हम बोल रहे हैं, आशा निराशा में ही आशा की किरण जागती है। तो मैं तमाम व्यक्तियों को बोलूँगा, ये आज का और कल का पेपर का जो न्यूज़ है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। और आप लोग निश्चिंत रहें, इस सरकार पर अब भरोसा मत कीजिए, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। इस सरकार को हिलाना ही होगा और जवाब देना होगा वोट के माध्यम से। समय आएगा तब। किसी जातिगत राजनीति में आप लोग को नहीं फंसना है। आप देश के भविष्य नहीं बल्कि युवा शिक्षक हैं, भविष्य के शिक्षक हैं। शिक्षक तो बन चुके हैं, लेकिन आप अपना अधिकार के लिए अभी मांग कर रहे हैं। और आज मुझे बहुत दुख हुआ, 7वां चरण में 110% आप बोल रहा हूँ, अब इनको फंसा दिया गया। 7वां चरण अभी आने का कोई चांस ही नहीं है। अब 2022 में नहीं आएगा, अब नहीं। मैं दुखी मन से बोल रहा हूँ। और ये जो न्यूज़ में दिया है, और ये हम लोगों के मुंह पर नहीं, आपके मुंह पे भी तमाचा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा और अपने आप पे शर्म फील कीजिएगा। और ये तमाचा को मत भूलना, जब इलेक्शन आएगा तो उस तमाचे को मत भूलना। ये जो नेताजी का तमाचा है ना आपके मुंह पे, इसको मत भूलना। और ये इस बात को याद रखना मेरे माध्यम से। चलिए वीडियो क्या बोले पता नहीं, दुखी मन से बोल रहे हैं। चलिए, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।